नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह आज हम किताब अल अर्बऊन अल विल्दानिया 40 हदीसें बराए अतफाल यानी 40 हदीसें बच्चों के लिए, इस किताब से हदीस नंबर 7 को देखेंगे। और इसमें हमने देखा है कि गुनाहों की मगफिरत का उम्दा जरिया, द बेस्ट वे टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जो अ, सामने अगर हम मगफिरत चाहते हैं, फॉरगिवनेस चाहते हैं, तो उसके लिए क्या बेस्ट वे है, सबसे उम्दा जरिया कौन सा है। तो हम इंशाल्लाह हदीस को देखते हैं। हदीस नंबर 7, गुनाहों की मगफिरत का उम्दा जरिया। हदीस अन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रदियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तवद्दअ फ़अस्बगल वुदूअ मन तवद्दअ फ़अस्बगल वुदूअ सुम्मा मशा इला फ़लाती सलातिल मक्तूबा फ़सल्लाहा मअल जमाअती गफ़रल्लाहु लहू ज़ुनूबा। रवाहु मुस्लिम। एक मर्तबा और देखते हैं हम हदीस को। अन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रदियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तवद्दअ फ़अस्बगल वुदूअ सुम्मा मशा इला स्सलातिल मक्तूबा फ़सल्लाहा मअल जमाअती गफ़रल्लाहु लहू ज़ुनूबा। रवाहु मुस्लिम। तर्जुमा, सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज के लिए पूरा वजू करे, फिर फर्ज नमाज के लिए मस्जिद की तरफ चले और जमात के साथ नमाज पढ़े, तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को बख्श देगा। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। नहीं, सही मुस्लिम की ये हदीस है कि क्या है ये हदीस कि जो नमाज के लिए पूरा वजू करे, फिर फर्ज नमाज के लिए मस्जिद में जाए, जमात के साथ नमाज पढ़े, तो अल्लाह उसके गुनाहों को मुआफ कर दे। एक मर्तबा हम तर्जुमा और पढ़ते हैं। तर्जुमा, सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज के लिए पूरा वजू करे, फिर फर्ज नमाज के लिए मस्जिद की तरफ चले और जमात के साथ नमाज पढ़े, तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को बख्श देगा। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। अब हम इंशाल्लाह इसकी तशरीह देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक ऐसे अजीम अमल के बारे में खबर दिया है कि जिसके करने वाले को अल्लाह ताला बेहतर अजर से नवाजेगा। और वो बेहतर अजर ये है कि अल्लाह उसके गुनाहों को बख्श देगा। यानी एक अमल ऐसा है, अभी हदीस का हमारा टाइटल क्या था कि गुनाहों को बख्शवाने का सबसे उम्दा जरिया क्या है, सबसे इजी और सबसे बेस्ट वे के जिसके जरिए से हम अपने गुनाहों को बख्शवा सकते हैं, वो ये है कि इंसान नमाज के लिए। तो ये यहाँ हम अब इंशाल्लाह देखते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा कि सबसे बेहतरीन अजर में से अजर ये होता है बंदे के लिए कि उसके अल्लाह रब्बुल इज्जत गुनाहों को माफ कर दे। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई बंदा ऐसा है जो कह सके, दावा कर सके कि मुझसे कभी कोई गुनाह ही नहीं होता। हर बंदे को जरूरत है कि उसके गुनाहों को माफ किया जाए। तो डेफिनेटली सबसे जो अहम चीज है एक मुसलमान के लिए, वो क्या है? नेकियों का, एक तो नेकियों का अल्लाह रब्बुल इज्जत के तरफ रिकॉर्ड हो जाना, और दूसरा उसके गुनाहों का मुआफ हो जाना। ठीक है। तो गुनाहों को माफ कर देना, अल्लाह जब गुनाह माफ कर देंगे तो वैसे ही नेकियां बढ़ जाएंगी। अल्लाह जब गुनाह माफ कर देंगे तो अल्लाह वैसे ही राजी हो जाएंगे। तो यहाँ पर उसका जरिया बताया गया है, क्या मीन्स है उसके। इस अमल का ताल्लुक नमाज से है। देखिए, हम लगातार नमाज के ताल्लुक से अहादीस पढ़ रहे हैं। इस अमल का ताल्लुक नमाज से है कि कैसे गुनाह बख्शवाए जा सकते हैं। और ये अमल दर्ज झेल 3 ऐसे उमूर पर मुश्तमिल है जिसे मुसलमान अल्लाह अज़्ज़ व जल का कुर्बत हासिल करने के लिए अंजाम देता है। यानी 3 इसमें स्टेप्स हैं, 3 चीजें ऐसी हैं करने वाली जिसके जरिए से क्या होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुर्बत मिलती है, अल्लाह की नियरनेस मिलती है। सबसे पहला,
मुकम्मल वुजू करना। देखिए फर्स्ट स्टेप यही है ना, नमाज से पढ़ने से पहले तो हमने वुजू ही करना है। तो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीट एब्ल्यूशन, पूरा मुकम्मल वुजू करना। मुकम्मल वुजू करने का मतलब ये है कि उसे कामिल और पूरे तौर से इस तरह किया जाए कि आज़ाए वुजू में से हर उजू तक यकीनी तौर पर पानी पहुंच जाए। यानी ऐसा नहीं कोनियां सूखी पड़ी हैं, पैरों के गट्टे सूखे पड़े हैं, सर का मसा बराबर से नहीं हुआ, या आंख बराबर से, दाढ़ी सही से नहीं भीगी। तो ये सारी चीजें क्या करना है, सब चीजें प्रॉपरली वजू में जितने उसका जो भी स्टेप्स हैं उसको पूरी तरह फॉलो करके जहां जहां पानी पहुंचाना है वहां पहुंचाया जाए, अच्छी तरह से वजू किया जाए। अब अच्छी तरह से वजू करने का हरगिज भी मतलब ये नहीं है कि पानी के नलके पे नलके बहा दिए जाए। अच्छी तरह से वजू करने का मतलब ये है कि इस तरह से वजू किया जाए कि हमारा जो भी हिस्सा वजू में गीला होना चाहिए, नम होना चाहिए, वो हो जाए। दुआम यानी सेकंड स्टेप क्या है, फर्ज नमाज की अदायगी के इरादे से मस्जिद तक चलकर जाना। ठीक है, चलकर मस्जिद तक जाना फर्ज नमाज के इरादे से। तीसरा इसमें स्टेप क्या है, फर्ज नमाज को मुसलमानों की जमात के साथ अदा करना। तो उसके लिए जरूरी है कि वक्त पर पहुंचा जाए, जब भी जमात मिलेगी। और उससे भी सेकंड स्टेप में ये जरूरी थे कि मस्जिद की तरफ जाया तो जाए ताकि जमात मिले। तो पहले तो वुजू किया जाए और फिर नमाज के लिए चल कर जाया जाए मस्जिद की तरफ, और ऐसे वक्त पे जाया जाए मतलब कि आपको जमात भी मिल जाए। तो फर्ज नमाज को मुसलमानों की जमात के साथ अदा करना, तो वजू, उसके बाद मस्जिद, उसके बाद जमात, ये तीनों चीजें हैं। जो शख्स इन उमूर को, इन कामों को अंजाम देगा, यानी मुकम्मल वजू करेगा, फिर मस्जिद तक चलकर जाएगा और फिर जमात के साथ नमाज अदा करेगा, तो उसे ये अच्छा बदला हासिल होगा। और वो अच्छा बदला क्या है, गुनाह मुआफ हो जाएंगे, यानी अल्लाह उसके गुनाहों को बख्श देगा। और अल्लाह जिसके गुनाहों को बख्श दे वो दुनिया और आखिरत में कामयाबी पाने वालों में से होगा, है ना। क्योंकि जन्नत क्या है, ऐसा नहीं है कि जन्नत में सारे नेक लोग थे, उनसे कभी गुनाह ही नहीं हुए, इतने मासूम पैदा हुए और मासूम ही चलेगा, ऐसा नहीं है। उनसे भी गुनाह सरजद हुए, उनसे भी गलतियां हुई, उनसे भी खताएं हुई, लेकिन अल्लाह ने उनके गुनाह बख्श दिए। तो जन्नत ऐसे खताकारों से भरी भरी पड़ी है जिन्होंने तौबा कर ली थी। तो अल्लाह सुब्हानो ताला से एक मगफिरत मांगने का जरिया क्या है, कि नमाज को वक्त पर जमात के साथ मस्जिद में अदा किया जाए, अच्छी तरह वजू करके। तो ये क्या बन जाएगा, बख्शिश का जरिया बन जाएगा। अल्लाह सुब्हानो ताला हमें भी तौफीक अता फरमाए कि हम नमाजों को उसके वक्त पर अदा करें, और जो उसके फराइज हैं उसके साथ और अच्छी तरह से वजू करके अदा करें। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिआयाति व ज़िक्रिल हकीम। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।